एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध राजकुमार से कहते हैं, पूछो अभय, क्या प्रश्न है तुम्हारा। उस राजकुमार का नाम अभय था। अभय बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मेरे भीतर एक समस्या है। मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और मेरे मुंह से दूसरों के लिए अपशब्द निकल जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी को अपशब्द कहे हैं। अभय जानता था कि बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने एक बार देवदत्त को अपशब्द कहे थे। उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था। राजकुमार प्रश्न पूछकर अपने मन में सोचता है कि अगर बुद्ध ने उत्तर में हां कहा तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप दूसरों को तो ज्ञान देते फिरते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, पर आप खुद ही अपशब्द कहते हैं। और अगर बुद्ध ने ना कहा तो मैं उनसे पूछूंगा कि देवदत्त को नरकगामी किसने कहा था। प्रश्न पूछने के बाद अभय मन ही मन मुस्कुराता है और यह सुनिश्चित कर लेता है कि उसने बुद्ध को फंसा दिया है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभय, क्या यह पुत्र तुम्हारा है। अभय के साथ उसका पुत्र भी था। अभय कहता है, हां बुद्ध, यह मेरा पुत्र है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ता होगा ना, ये जमीन से उठाकर कुछ भी खा लेता है शायद। अभय कहता है, हां बुद्ध, यह कुछ भी खा लेता है। बुद्ध मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या तुम भी बचपन में ऐसा ही करते थे। अभय कहता है, हां बुद्ध, मेरी माता बताती हैं। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम अब भी ऐसा करते हो। अभय हंसता है और कहता है, नहीं बुद्ध, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूं। अभय कहता है, परंतु बुद्ध, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कुछ उत्तर समझाए जाते हैं अभय, और मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बस तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। बुद्ध के पास उनके कुछ अनुयायी व भिक्षु भी बैठे थे। अभय चाहता था कि सबके सामने बुद्ध की असलियत आ जाए। बुद्ध कहते हैं, तो अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए जमीन से कुछ भी उठाकर नहीं खाते। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, गलतियां करना छोड़ते चले जाते हैं। मेरे भीतर गलतियां थीं, तभी मैं सत्य की खोज में निकला। और अगर आज भी मैं देवदत्त को अपशब्द कहूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उसका शत्रु हूं या विरोधी हूं। अपशब्द के पीछे करुणा भी हो सकती है। अभय पूछता है, अपशब्द के पीछे करुणा, ये कैसे संभव है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पुत्र के गले में कुछ फंस जाए तो तुम क्या करोगे। अभय कहता है, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। बुद्ध पूछते हैं, अगर वह ना निकले तब तुम क्या करोगे। अभय कहता है, मैं मुंह में उंगलियां डालकर निकालने का प्रयास करूंगा। बुद्ध पूछते हैं, अगर उंगलियां डालने के कारण मुंह में चोट लग जाए और उसे खून निकलने लगे और वह चीज फिर भी उसके गले से ना निकले, तब तुम क्या करोगे। अभय कहता है, मैं फिर भी प्रयास करता रहूंगा जब तक वह ना निकल जाए। बुद्ध कहते हैं, तो कुछ कृत्य देखने में हिंसक लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे करुणा ही होती है। जब गौतम बुद्ध ने देवदत्त को नरकगामी कहा था तो इसलिए नहीं कहा था कि देवदत्त उन्हें परेशान कर रहा था, बल्कि इसलिए कहा था क्योंकि देवदत्त उन प्राणियों को कष्ट पहुंचाता था जिनसे सिद्धार्थ को प्रेम था। बुद्ध कहते हैं, शब्दों के पीछे छिपे भाव को देखो अभय। जब गुरु शिष्य को डांटता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु अपने शिष्य का शत्रु है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि गुरु नहीं चाहता कि शिष्य गलत रास्ते पर जाए। अभय, क्या तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिला। कभी कभी हां और ना ये शब्द पर्याप्त नहीं होते किसी बात को समझाने के लिए। अभय कहता है, हां बुद्ध, मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें। जो व्यक्ति
शब्दों के पीछे के भाव को समझ जाता है वह अपने शत्रु और मित्रों को आसानी से पहचान सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था चक्षुपाल। वह आंखों से देख नहीं सकता था, जिसके कारण प्रतिदिन उसके पैरों से बहुत सारी चींटियां मर जाती थीं। बुद्ध के अन्य भिक्षु यह देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि बुद्ध ने अपने शिक्षण में हिंसा करने के लिए मना करा था और चक्षुपाल के द्वारा प्रतिदिन हिंसा हो रही थी। चक्षुपाल कोई साधारण भिक्षु नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए चक्षुपाल भिक्षु बना था उसका वह उद्देश्य पूरा हो चुका था, यानी वह खुद को जान चुका था। फिर भी उसके द्वारा पाप हो रहा था, जिसे देखकर अन्य भिक्षुओं को दुख हो रहा था। एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षु चक्षुपाल अरहत प्राप्त हैं, वे अपनी चेतना से हिंसा नहीं कर सकते। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, ये बात तो हमें समझ आती है कि भिक्षु चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में पुण्य करे होंगे, तभी उन्हें इस जन्म में अरहत प्राप्त हुआ है। पर पुण्य करने के बाद भी उन्हें इस जन्म में अंधापन क्यों मिला है, हमें ये बात समझ नहीं आती। बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, जो पाप जानबूझकर नहीं करे जाते वे पाप नहीं होते, पर जो पाप जानबूझकर करे जाते हैं उनका फल भोगना पड़ता है। चक्षुपाल ने अपने बीते हुए जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करे थे, कुछ ऐसे पाप करे थे जिनका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जिसके कारण वह देख नहीं सकता। जैसे बैलगाड़ी में लगे हुए पहिए बैलों का पीछा करते हैं, वैसे ही मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्य उसका पीछा करते हैं। दो तरह की पूंजी मनुष्य अपने पूरे जीवन एकत्रित करता है, पहली पाप और दूसरी पुण्य। पुण्य तो मनुष्य किसी दूसरे के साथ बांट भी सकता है, लेकिन पाप को बांटने का कोई तरीका नहीं। पुण्य कैसे बांटा जा सकता है, आइए समझते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना पुण्य देकर उसे पीड़ा से मुक्त कर सकता है। एक घटना आपको बताऊं। एक बार एक गाय तड़प रही थी। उसके प्राण निकलने वाले थे, लेकिन निकल नहीं रहे थे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने अपने दोनों हाथ उस गाय के ऊपर रखे और आंखें बंद कर कर कुछ बुदबुदाए, और तुरंत उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। उन बौद्ध भिक्षु से पूछा गया कि ऐसा आपने क्या करा कि इस गाय की पीड़ा समाप्त हो गई। उन बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने जो अपने अच्छे कर्मों से पुण्य अर्जित करे हैं, मैं उन्हें इस गाय को समर्पित करता हूं, इसे इसके कष्ट से मुक्ति मिले। पुण्य एक पूंजी है जिसे आप दूसरों पर खर्च कर सकते हैं या फिर अपने खुद के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें समझ आता है कि हम जो पाप करते हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, और जो पुण्य हमारे द्वारा करे जाते हैं या तो हम उन पुण्य को किसी और पर खर्च कर सकते हैं या फिर अपने लिए बचा कर रख सकते हैं।